नमस्कार दोस्तों एंड दी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लोग जनरली बात कर रहे होते हैं उनकी सैलरी कितना है, उनका पेचेक कितना है, उनका स्टॉक कितना ग्रो किया, मतलब फलाना ने भक्का ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल चीजों के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा जो फाइनेंशियल रिंग होता है उसका हैवीवेट चैंपियन है। तो उस वर्ड का नाम है नेट वर्थ। नेट वर्थ। तो इस वर्ड को चारों जगह लिख के लगा लीजिए, चिपका लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आपको अपने नेटवर्थ पे ध्यान देना है। ये जो सैलरीज होती हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार वो बंदे की सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है। लेकिन वो इतने सारे डेट में है, इतना कर्जा ले चुका है, इतने महंगे महंगे उसके फैंसी मतलब चीजों के पीछे इतना पैसा खर्च किया कि अब वो खुद बैंकरप्ट हो गया है। हमको फोकस करना, हमको नेटवर्क, ये जो टर्म है ना, इसको इसे गांठ बांध के इसे पकड़ के रखना है, नेटवर्क, और अपने नेटवर्क को बढ़ाने में फोकस करना है। तो अगर आपका फोकस नेटवर्क को बढ़ाने पे रहेगा तो आप बेफिजूल के जो खर्चे होते हैं वो नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जो नेटवर्क होता है कि कैसे आपका एक बेसिक किंग मेकर है। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, सेव करके कितना इन्वेस्ट करते हैं। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के पीपल्स हैं, जो महीने का 2 लाख 3 लाख ही कमा रहे हैं, लेकिन उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है कि वो उस लाइफ स्टाइल को सस्टेन करने के लिए और डेट ले लेते हैं। ऐसा हो रहा है कि 2-3 लाख की सैलरी आप 3 लाख भी अगर पर मंथ आपकी सैलरी है, लेकिन आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, अच्छे से उसको केयर नहीं करेंगे, तो जो अननेसेसरी एक्सपेंस होते हैं उसमें आप इंडल्ज हो जाएंगे, आप फैंसी चीजों के पीछे पड़ जाएंगे। सो आप लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे इतने हाई सैलरी होने के बावजूद भी। ऐसे सोच के देखिए, आपने कोई 3 लाख रुपए सैलरी के बाद, यानी कि एक साल की 36 लाख रुपए सैलरी है, और आपने सपोज ऐसी कार ले लिया जो 4-5 करोड़ की है, तब तो भैया फिर जब क्या ही किया जाए, फिर तो कैसे आप उसको ईएमआई भी देते रहेंगे। मतलब देखिए, अगर आप नेटवर्थ के टर्म में जाएं, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा है तो आपकी जो औकात है ना, थोड़ा सुनने में मतलब बुरा लगेगा, आपका औकात एक जो चाय बेचता है ना उसके नेटवर्क से भी कम है। क्योंकि चाय बेचने वाले के ऊपर लाइबिलिटीज नहीं है, आपने लाखों करोड़ों की लाइबिलिटीज लेके रखा है। तो बात करते हैं कि नेटवर्क का एडवांटेज क्या है। देखिए, जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है इन्फ्लेशन का काल, यानी कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। देखिए, प्राइसेस, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं, जैसा कि आपको मुझे भी पता है, राइट? अगर नहीं बढ़ रही है तो कमेंट में करके बताइए, नहीं भैया मेरे लिए प्राइसेस, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइस नहीं बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो फिर हाँ लिख दीजिए, बढ़ रही है भैया। तो इस इंफ्लेशनरी टाइम में ना, जो करेंसी नोट्स होते हैं सिर्फ उनको अर्न करना सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं है। आपको एसेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग आप क्लासेस में कर सकते हैं। रियल एस्टेट हो गया, इसके अलावा स्टॉक मार्केट हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। सेकेंड जो एडवांटेज है नेटवर्क जानने का, नेटवर्क इंक्रीज करने का, एक सर्टन, देखिए, अगर आप इनिशियल फेज में हैं अपने करियर के तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको पसंद है। सफिशियंट नेटवर्क अगर अपने बना लेते हैं तो आप अपने मनपसंद का काम कर सकते हैं, और आपको किसी की 9 to 5 की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, मेरा तो मानना है आपको मरते दम तक काम करना चाहिए, पर काम वो ऐसा कीजिए जिसमें पैसा भी है और जिसमें मजा भी आए, यानी कि दोनों चीजें हों। आपको जबरदस्ती कोई काम न करना पड़े। और जॉब वगैरह में क्या होता है कि आपको जबरदस्ती काम करना, उस रिटायरमेंट के लिए आपको नेटवर्क कंसिडर करना पड़ेगा। अब जो थर्ड एडवांटेज है नेटवर्क जानने का, नेटवर्क इंक्रीज करने का, वो आपके फाइनेंशियल जो फ्रीडम है ना, उसका सुरक्षा कवच होता है नेटवर्क। लाइफ है ना, जैसा कि सबको पता है कि लाइफ बहुत अनसर्टन है। कभी आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, कभी कुछ किसी को दुख तकलीफ हो गई, कुछ भी हो सकता है, रैंडम है लाइफ, भैया कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका जो नेटवर्क होता है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड भी करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका नेटवर्क होता है सेफ्टी नेट जैसा काम, सेफ्टी नेट जैसा काम करता है। वो आपको किसी भी फाइनेंशियल ब्लंडर्स में जाने से बचा सकता है। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, नेटवर्क इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आने वाले समय में
बहुत बड़े बड़े वीडियोज में बनाऊंगा, एक डेप्थ में एक एक चीज समझाऊंगा, पर फिलहाल इस वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट बढ़ाना है तो आपको अपने, आपके पास एसेट्स क्या है और आपकी लाइबिलिटीज क्या है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क होता है वो एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है, तो आपका नेटवर्क होता है। तो आपको सबसे पहले उन सभी चीजों को लिखना पड़ेगा जिन चीजों को आप ओन करते हैं, जिसमें आपका घर हो गया और इन्वेस्टमेंट्स हो गए। और फिर लिखना पड़ेगा कि जो जो चीजें आपने ईएमआई वगैरह पे लिया है, जैसे कि लोन हो गए, यानी कि लाइबिलिटीज आपके ऊपर क्या क्या है, जैसे कि लोन हो गए, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, आपको अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए उसको पता होना बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी होता है। नोइंग योर स्टार्टिंग पॉइंट इज द की। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आप कैसे अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। आपको स्मार्टली स्पेंड करना है और स्मार्टली इन्वेस्ट भी करना है। जो इम्पल्स बाइंग है ना, कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कहीं भी कोई सेल लगी हुई, आपका बटन दबा, क्रेडिट कार्ड का बिल बना आपका आ गया, तो इम्पल्स स्पेंडिंग को हमें रोकना है। हमारी जो नीड्स है उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और अपने इनकम के एक मेजर चंक को अपनी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो ग्रो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट। मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अगर आप यंगस्टर हैं तो सबसे पहले रियल एस्टेट, अपना खुद का घर कीजिए। एक बार आपका खुद का घर हो जाए, फिर उसके बाद स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ये सब में खरीदते रहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है डेट का दुश्मन बनिए। हमें अपने ऊपर जो लाइबिलिटीज यानी कि डेट है उसको कम से कम रखने की कोशिश करना होगा। हमें उन्हीं चीजों के लिए डेट लेना है जो हम एसेट्स बिल्ड करने के लिए लेते हैं। हमें लाइबिलिटीज, कंज्यूमर गुड्स, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब वगैरह जो होती है, कार्स, बाइक्स, इनको जनरली नहीं लेना चाहिए डेट के ऊपर। अगर आपके ऊपर डेट यानी कि कर्ज है तो उसको अग्रेसिवली पे करने की कोशिश कीजिए। जिन डेट्स के ऊपर यानी कि जिन कर्जों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सबसे पहले आपको उनको प्रायोरिटी रख के जल्दी जल्दी खत्म करना है। प्रो टिप दे देता हूँ। देखिए, जो नेटवर्क होता है ना, कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। आपको जो छोटे छोटे विन्स आएंगे आपको उनको सेलिब्रेट करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को आपको मिक्स एंड मैच करना है, मतलब स्ट्रैटेजीज को चेंज करना है। यू आर बिल्डिंग योर फाइनेंशियल अबंडेंस ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक। तो जो सैलरीज को लेके ऑब्सेशन है उसको धक्के मार के, लात मार के निकाल दीजिए। आपको अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है। मैंने जैसे आपको बताया था एग्जांपल, ऐसा भी हो सकता है कि चाय वाला आपसे ज्यादा अमीर हो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, भले से आपकी सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ है और उसकी 25-30 हजार, 50 हजार है। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे सिनेरियोज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो नेटवर्क के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जो नेटवर्क अपना इंक्रीज करने पे फोकस कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।